हेलो दोस्तों, SRDA क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है भाग। अब जो संख्या यहाँ पर होती है ये भाजक है, इसे क्या बोलेंगे? भाजक। और जो बीच में है वो है भाज्य। और यहाँ जो होता है वो है भागफल। तीन चीज तो ये हो गई, और चौथी चीज जो बचता है वो है शेषफल। ठीक है। अब पहले हम समझेंगे भाग के बारे में, फिर इसके बारे में समझेंगे, फिर इसके बारे में, फिर भागफल, फिर शेषफल। एक काम करते हैं, पहले भाग के बारे में समझते हैं। भाग भाग कहते किसे हैं? भाग में क्या करना होता है? बंटवारा ही तो करना होता है, वही तो भाग है, और क्या। किसी भी संख्या या वस्तु, किसी भी संख्या या वस्तु का बराबर बंटवारा करना ही भाग कहलाता है। ही भाग कहलाता है। क्या है भाग? किसी भी संख्या या वस्तु का बराबर बंटवारा करना ही भाग कहलाता है। चलो ठीक है, अब समझते हैं हम भाजक के बारे में। ये जो संख्या है वो भाजक है। अब पूछिए कि भाई भाजक कहते किसे हैं? तो यहाँ पर जो संख्या होती है उसका रोल क्या है? ये क्या करते हैं इस संख्या से, बस उसी अनुसार आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने समझ लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है। अब 2 का भाग देंगे इसमें, मतलब भाजक से भाग देते हैं। किसमें देते हैं? भाज्य में। और भाजक का भाग भाज्य में देते हैं तो फिर क्या आता है? भागफल, यानी उत्तर। और जो संख्या बचती है वो होता है शेषफल। तो इसके बारे में सीखेंगे। 1 नंबर पर है भाजक। बोलेंगे सर भाजक कैसे किसे हैं? अच्छे से समझो। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, या 2 है तो 2 का भाग देंगे ना। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, लिखो, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहोगे? भाजक। उसे भाजक कहते हैं। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है, 2 का भाग दिया 9 में, किस में दिया? 9 में। तो 9 क्या है? भाज्य है। और किससे दिया था? 2 से, वो भाजक है। मतलब जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाता है। इसे क्या कहेंगे? भाज्य। समझे? दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। भाजक तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब हम 2 से भाग देंगे, यानी भाजक से भाग देंगे, वो तो हो गया भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं, में, दोनों की परिभाषा सेम है। एक याद करोगे, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। भाज्य जिस संख्या में भाग दिया जाता है। ठीक है। अब देखो, ये दोनों चीज समझ में आ गया भाई। जिस संख्या से भाग देना होता है वो भाजक है, और जिसमें देना है
वो भाज्य। पूछेंगे सर से भागफल, फिर तो भाग करते हैं तो उत्तर, ये जो भागफल है वो उत्तर ही तो है। देखो ये आया कैसे, ये समझना है कि ये आया कैसे। भाई भाजक का भाज्य में भाग देने पर भागफल आता है, तो आपको ऐसे ही लिखना है भागफल। क्या लिखोगे, भाजक का, भाजक का, भाजक का भाज्य में, भाज्य में, भाजक का भाज्य में क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर, भाजक का भाज्य में भाग देने पर जो संख्या, जो संख्या उत्तर के रूप में, उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसे क्या कहोगे, भागफल कहोगे। और क्या, भाजक का भाज्य में, भाजक का भाज्य में भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, भागफल। क्योंकि जब भी भाग देते हैं तो भागफल ही उत्तर होता है, यही आंसर है बस, भागफल। बचा शेषफल। अब शेषफल कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, भाज्य में से जो संख्या शेष बचती है, यानी भाजक, उसमें भाजक का भाग नहीं लगता है, भाजक से छोटी संख्या है, शेषफल कौन सा होता है, भाजक से छोटी संख्या, तो शेष वो शेषफल है।